होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट क्या है नेजल पॉलिप का, जो विदाउट ऑपरेशन आपकी नेजल पॉलिप जड़ से ठीक कर दे, वो भी बिना ऑपरेशन आपका नेजल पॉलिप ठीक हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अब्दुल और आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे नेजल पॉलिप के बारे में। नेजल पॉलिप जो बिना सर्जरी के लोगों को लगता है कि यह ठीक नहीं होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथिक दवाओं से बिना ऑपरेशन जड़ से ठीक हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जानिए नेजल पॉलिप होता क्या है। नेजल पॉलिप ये पेनलेस होता है, बिना दर्द के रहता है। पेनलेस बेनाइन नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है। जो हमारी नाक के अंदर की जो मांस होता है ये बढ़ जाता है, तो इसमें मरीज में दर्द नहीं होता है और ये एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है। जो नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है, जो बेनाइन होती है, जिसको हम बेनाइन बोलते हैं, जो कैंसर नहीं होता है। और इनमें आपको लगता है कि कुछ जो है लटका हुआ हैंग डाउन है, नोज पे अंदर की तरफ कुछ लटका हुआ है और ये अंगूर के दाने की तरह होता है। ऐसा लगता है कि अंगूर का जो गोल सा दाना होता है वैसा कोई लाते लटका दिया हो। और ये हमारे लाइनिंग जो होती है नेजल पैसेज की, जो नाक की जो लाइनिंग है उसके अंदर होता है और या फिर साइनसेस में हो जाता है। जो हमारी साइनसेस होती हैं उनके अंदर ये हो जाता है। तो नेजल पॉलिप क्या है हमने आपको बता दिया है कि नेजल पॉलिप पेनलेस और नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है। जो लाइनिंग होती है नोज की, हमारे अंदर जो नाक की जो लाइनिंग है उनमें ये ग्रोथ पाया जाता है और ये साइनसेस में भी होते हैं। और दोस्तों, आइए जानते हैं नेजल पॉलिप का कॉज क्या है, इसकी क्या वजह होती है जिसकी वजह से ये नेजल पॉलिप बार बार होते हैं। तो इसमें इन्फेक्शन की वजह से अगर किसी को सर्दी जुकाम बार बार होता है, राइनाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस इसको बोलते हैं, बार बार होती है, नाक बहती है, नाक बंद रहती है, नाक में इचिंग होती है और उनकी जो है नेजल जो पॉलिप होता है बहुत ज़्यादा सूज जाता है, बड़ा हो जाता है, नाक बंद रहती है, भरी भरी लगती है। तो एलर्जिक राइनाइटिस में देखा जाता है, या फिर जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, दमे की बीमारी है, उनमें ये प्रॉब्लम होती है। या जिनको साइनोसाइटिस है, साइनसिस की प्रॉब्लम है, जिनके म्यूकस बहुत ज़्यादा निकलते हैं, नाक से बहुत ज़्यादा बलगम बनता है, जिसको हम बलगम बोलते हैं, फ्लेग बोलते हैं। या फिर जिनको पीएनडी है, पोस्ट नेजल ड्रिप होता है, जब वो सोते हैं तो पीछे की तरफ मुंह के साइड अंदर से लगता है कि कोई जो है सलाइवा या लार, कोई एकदम थिक म्यूकस निकलता है, वो अंदर की तरफ थ्रोट्स में आ जाता है, गले में जाके फंस जाता है। तो पीएनडी अगर किसी को है, पोस्ट नेजल ड्रिप हो रहा है, या कोई ऐसी एलोपैथिक दवाएं हैं ड्रग की वजह से भी होती है, एस्पिरिन की दवाएं हैं जिसको या बार बार अगर यूज में आता है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। या जिनको इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, उनका कमज़ोर है, तो उनको सर्दी जुकाम बार बार होता है। ये इसके कॉजेस थे हमने आपको बता दिए हैं। नेजल पॉलिप की जो वजह होती है ये ज़्यादातर इसके कारण से होता है। तो आइए जानते हैं नेजल पॉलिप के सिम्टम्स क्या होते हैं। मरीज में कैसे आपको पता चलेगा कि नेजल पॉलिप हो गया है, तो मरीज क्या आपको बताएगा। मरीज में जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है रनी नोज। रनी नोज का मतलब होता है कि आपकी जो है नाक बहती रहती है, नाक से डिस्चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा पानी की तरह होता है, कि कभी कभी तो म्यूकोपुलेंट होता है, थिक होता है, बलगम की तरह निकलता है। या स्टफी नोज होती है, यानी नाक भरा भरा लगता है, कंजेशन होता है, नोज ब्लॉक हो जाती है। या जिनमें पीएनडी है, हमने आपको बताया था, पोस्ट नेजल ड्रिप है, ये जिनमें रेड्यूस हो गया है या सेंस ऑफ स्मेल बहुत कम हो गया है, महसूस नहीं होता है गंध, जिनमें स्नोरिंग है, खर्राटे की बीमारी है, बहुत ज्यादा सोते वक्त खर्राटे लेते हैं, या जिनको साइनस का इन्फेक्शन बार बार होता है, साइनोसाइटिस बार बार होती रहती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो मरीज में आते हैं नेजल पॉलिप के। तो दोस्तों, आइए जानते हैं नेजल पॉलिप के लिए हमारे पास कौन सी इफेक्टिव होती मेडिसिन है जो आपकी नेजल पॉलिप बिना ऑपरेशन, विदाउट ऑपरेशन जड़ से ठीक कर दे। तो हमारे पास जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है नेजल पॉलिप के लिए लेमना माइनर। लेमना माइनर मदर टीचर में है, बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली उन कंडीशन में यूज होती है जिनमें नोज ब्लॉक रहती है, जो बताते हैं कि उनकी नाक बंद रहती है और उनमें कंजेशन बहुत ज्यादा होता है, इरिटेशन रहता है, खुजलाहट होती है और लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल हो गया है। उनका जो है सूंघने की जो नाक की क्षमता है, पता नहीं चलता है कौन सी खुशबू है, कौन सा क्या स्मेल आ रही है, उनको एकदम कम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल है। तो बहुत इफेक्टिव है स्पेशली इन कंडीशन में।
और जिनका पॉलिप वर्स हो जाता है बहुत ज्यादा वेट वेदर में, स्पेशली नमी वाली मौसम में, उनका पॉलिप जो है, पॉलिप वाला जो साइज बढ़ जाता है, बार बार पॉलिप बनने लगता है। बहुत इफेक्टिव है इसकी। आप 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी के साथ लें, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा और आपका नेजल पॉलिप बिना ऑपरेशन जड़ से ठीक हो जाएगा। और हमारे पास जो दूसरी मेडिसिन है वो है ट्यूक्रियम मेरम। ये भी मदर टीचर में है, या आप 30 पोटेंसी में इसका यूज कर ले सकते हैं, या आप इसको 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। ये स्पेशली उन कंडीशन में है जिनमें स्नीजिंग बहुत ज्यादा होती है, छींकें बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे। सुबह के वक्त बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, 10 बार, 15 बार, 20 बार एक साथ बहुत ज्यादा छींकें आती हैं। ये एपिसोड मॉर्निंग में बहुत ज्यादा होता है और मरीज में नेजल पैसेज में ब्लॉकेज हो जाती है, डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होने लगता है, या जिनको क्रॉलिंग सेंसेशन होता है, नाक में ऐसा लगता है कुछ चल रहा है, अंदर में बहुत ज्यादा कुछ खुजलाहट टाइप का क्रॉलिंग सेंसेशन होता है। तो अगर किसी को एलर्जिक राइनाइटिस से काफी दिनों से है, बहुत ज्यादा छींकें भी होती है, या जिनको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, तो मदर टिक्कर में ट्यूक्रियम मेरम, इसको आप 10-10 बूंद आधे कप पानी के साथ ले सकते हैं, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।